हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये अपने आप से प्रण करने की, संगम का हर पल सफल करने की। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करने की, सदा स्मृति में रहने की कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पाँव हमारे नर्क की तरफ हैं और सिर हमारा स्वर्ग की तरफ है। इस स्मृति से उत्तम पुरुषार्थ करने की, बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहने की, देही अभिमानी बनने की, मेहनत करने की, हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षा है। विस्मृति से हम सब नीचे गिर गए, अभी पुनः स्मृति दिलाकर ऊंचा उठा रहे हैं शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को, और वरदान देते हैं कि हम सब अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन को स्वीकार करें और फिर उसकी खुमारी में, उसके शुद्ध नशे में रहें। तो हमारा उस खुमारी में रहना ही अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन जाएगा। हम सब अथॉरिटी स्वरूप बन जाएंगे। सच्चाई की स्मृति दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा। हम सब असल में आत्माएं हैं, निराकार हैं। असल में हम सब ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा के बच्चे हैं, परमधाम निवासी हैं हम। यही है हम आत्माओं की सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहेंगे तो हम सदैव सशक्त रहेंगे, फिर कभी भी माया रूपी कमजोरियों की अधीनता में नहीं आएंगे, अर्थात कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे, बल्कि माया की अधीनता को ही समाप्त कर देंगे। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से कल्याणकारी स्वरूप बन किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। सदा इस खुमारी में रहने वाले उच्चतम पुरुषार्थ करते हैं। स्व सेवा और विश्व की सेवा का बैलेंस रख सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। ये अथॉरिटी सदा कायम रखेंगे, सदा विश्व की सेवा करेंगे, कल्याणकारी सोचेंगे तो विश्व भी फिर झुकेगा। सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पर स्थित रहने वाली आत्मा को फिर किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पोजीशन पर रहने वाली आत्मा सदा विश्व कल्याणकारी, सदा शुभ भावना शुभकामनाधारी, सदा क्षमाशील, सदा रहम दिल, सदा परोपकारी बनने का पाठ बजाती है। ये उच्चतम बाप समान कर्तव्य आत्मा को श्रेष्ठ बना देता है। देह के मैंपन और मेरापन खोखला है, आत्मा को अहंकारी बना देता है। इसलिए सत्य ज्ञान मिलने के बाद हमें श्रीमत पर जरूर चलना है, लेकिन श्रीमत देने वाले करावनहार बाप को स्मृति में रखना है। इस स्मृति से हमें सर्व तरह के मैंपन को समाप्त कर देना है। महान बनने के अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं। मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। जितना मधुरता को जीवन में हम धारण करते जाएंगे, उतना बाप के समीप जाते जाएंगे और उनसे समीपता का साक्षात्कार कराएंगे। मधुरता फिर हमारे संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी आ जाए, तब बाप की समीपता का अनुभव होगा भी और अनुभव करा भी सकेंगे। मीठे मीठे बच्चे और मीठे मीठे बाबा ही रोज की मधुरता है जो हमारे बोल को मधुर बना देती है। देह का अभिमान आने से सत्यता और दिव्यता समाप्त हो जाती है। माया रूपी कमी कमजोरियों के तूफान हावी हो जाते हैं। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा का फरमान है हम आत्माओं के लिए कि ये जो देह अभिमान का द्वार हमने खोल रखा है, जिससे माया प्रवेश करती है और हमें कमजोर बना देती है, उसके द्वार को ही हम सब बंद कर दें, अर्थात कभी भी देह के अभिमान को यूज ही न करें, तो मायावी तूफान आने भी बंद हो जाएंगे। देह अभिमान ने हमें संकीर्ण बुद्धि बना दिया था। अभी शिव पिता परमात्मा हमें विशाल बुद्धि बनाते हैं, हद से बेहद में ले जाते हैं, स्व कल्याणकारी से विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। विशाल बुद्धि बन हमें सारा दिन सेवा पर रहना है,
पावन बन पतित से पावन बनाने की सेवा पर रहना है। विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना, बहुतों का संबंध मीठे परमपिता परमात्मा से जोड़ना है, तब कहलाएंगे विशाल बुद्धि। हम सब रूहें हैं, हमारे परमपिता परमात्मा सुप्रीम रूह हैं। उनका फरमान हम आत्माओं के लिए यही है कि उन्हें याद करने के लिए हमें खुद को रूह समझना है, तभी हमारा कनेक्शन एक्यूरेट होगा, तभी सर्व प्राप्तियाँ होंगी, तब हम आत्मा रूपी बैटरियाँ फुल चार्ज होंगी, 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो जाएंगे, नए और कोई पाप कर्म हमसे नहीं होंगे। उन्हें याद करने से ही हम सब दुखों के कारण से मुक्त हो जाएंगे, तभी हमारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। खुद को आत्मा समझ सभी को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है और दैहिक झूठी दृष्टि वृत्ति को बदल देना है। सच्चाई यही है कि हम सब अशरीरी हैं, हमारे शिव पिता भी अशरीरी हैं। ये अविनाशी संबंध है। अकाल तख्त पर विराजमान हम आत्माओं को शिव पिता परमात्मा देखते हैं, तो हमें भी खुद को इस अकाल तख्त पर ही अनुभव करना है और सभी आत्मा भाइयों को भी भाई भाई की दृष्टि से अकाल तख्त पर ही देखना है। अब देह को देखना बंद करना है, क्योंकि जब तक हम देह को देखते रहेंगे, कर्म इंद्रियां चंचलता में आती रहेंगी, हम सब गिरते रहेंगे, खामियां देखते रहेंगे, कभी भी बेदाग नहीं बन पाएंगे। तो अगर हमको बेदाग बनना है तो हमें अकाल तख्त पर विराजमान आत्मा को देखना है। आपस में जब भी हम मिले देखें तो ये स्मृति बनी रहे कि हम रूहें हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। इस स्मृति से स्वमान में रहकर सम्मान देते हुए सभी से बात करनी है। इसमें बड़ी मेहनत है, इसलिए अटेंशन भी रखना है, पुरुषार्थ भी हमें पूरा करना है। देह के भान को कि मैं बड़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, इस भान को समाप्त करना है, क्योंकि मैं एक आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। इसी भान और अभिमान से मायावी तूफान आते हैं, तो अभिमान का द्वार बंद जरूर हमको करना है। एक जैसी ज्योति बिंदु देखने में है हम आत्माएं, एक ही घर के रहने वाले हैं, एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। इस स्मृति से अब एक दूसरे को रिगार्ड से देखना है और भ्रिकुटी में ही देखना है। इसमें मेहनत जरूर करनी है, ये सहज नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ हमें गंभीरता से करना है। देही अभिमानी बनने की, आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलती है। हम सब मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे हैं। अब नर्क का किनारा छोड़कर पुरुषोत्तम संगम युग की नाव में बैठकर हमें इस विषय वैतरणी समुद्र से, कलयुग की दरिया से पार होना है। बाबा की संगमयुगी नाव से हमें कभी उतरना नहीं है। संगमयुगी नाव में बैठना अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं में रहना। इस समय हम सतयुगी भी नहीं है, कलयुगी भी नहीं है, लेकिन हम पुरुषोत्तम संगमयुगी सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। परमपिता परमात्मा के संग हम पाठ बजा रहे हैं। सच्चा ब्राह्मण बनना है, सबसे चोटी पर हैं हम, क्योंकि भगवान जी साथ में हैं। तो ये छोटा सा युग है, इस युग में रहते हुए हमको सतयुगी बनना है, सतयुग की सारी विशेषताओं को धारण करना है। एक ही जन्म का ये युग होता है, इसमें हम आत्माओं को एक ही जन्म मिलता है और उस एक जन्म में, मर्जीवा जन्म में हमें फिर से अपने आप को स्वपरिवर्तन करना है और अपनी आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक स्मृतियों में लौटना है। ये खुशी का युग है, ये परमपिता परमात्मा के साथ रहने का युग है, जहाँ हमारे सारे प्रश्न समाप्त कर दिए जाते हैं, हमको कारण बता दिया जाता है और उसका निवारण भी बता दिया जाता है, और हिसाब किताब कर्मों की गुह्य गति भी बाबा बता देते हैं। तो फिर कोई शिकवा शिकायत नहीं रह जाता। कहीं पे कुछ भी होता भी है तो हम यूँ समझते हैं कि कर्जे उतर रहे हैं, तो वो कर्जा उतारना भी हमको खुश रखता है। हमें सारे चक्र का ज्ञान भी बुद्धि में रखना है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। हमें अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए हमको अब फिर से स्वीट बनना है, फिर से सतुगुणी आत्मा बनना है। वो फिर हम तभी बन सकते हैं जब हम यहाँ पर सतुगुणी व्यवहार करेंगे, तो पुनः वो संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएंगे जो हमें स्वीट होम इज्जत से लेकर जाएंगे।
फिर हमको नई दुनिया में आना है, उसके लिए भी हमको क्वालिफाई करना है। तो इस प्रति हमको ध्यान पूरा रखना है, इसलिए चक्र भी बुद्धि में रखना है। ये ध्यान रखना है कि जो गिरावट के कारण थे उनको फिर कभी यूज़ नहीं करना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं इस समय, और ये एक बाजोली का खेल चलता है। इस बाजोली के खेल को समझते हुए अब उच्चतम खेल हमें खेलना है। विराट रूप को भी हमें अच्छी रीति समझना है। सारा दिन बुद्धि में प्रभु की सुनाई हुई बातें जो हैं वो चिंतन में चलती रहें और हम सभी श्रेष्ठ बनते जाएं। ये हमारा लवली परिवार है, ईश्वरीय परिवार। तो इस परिवार में आकर हमको भी बहुत बहुत लवली बनना है। हमारे शिव बाबा मीठे हैं, तो हमें भी मीठा बनना है। किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। आत्मा आत्मा है हम। गुस्सा करते हैं तो हम बंधन में फंस जाते हैं और किसी को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए वो आत्मा कितना गहराई से वो दुख ले लेती है हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हिसाब किताब जरूर बन जाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा किसी भी विधि से हमको किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा हमारे कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं। तो जितना हम उनको याद करेंगे उतना हम मीठा बनते जाएंगे। इस परमात्म याद से ही हम आत्माओं का बेड़ा पार होना है। इसलिए एक बार याद की यात्रा शुरू की है तो इसे कभी भी कट नहीं होने देना है। ये चलती रहे। इस यात्रा से हमको कभी भी उतरना नहीं है और यात्रा पर रहते हुए इस विषयवतरणी नदी को पार कर लेना है। याद करते करते पहले शांति धाम जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। हमारे बाबा हम आत्माओं के लिए आए हुए हैं, हम आत्माओं को सुखी बनाने के लिए आए हैं। तो उनकी श्रीमत पर चलकर यहाँ पर सुखी रहना है। अर्थात जो भूत हमको दुखी करते हैं, देह अभिमान और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत, इनसे हमको मुक्त होना है। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कैसे हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। इनको यूज ही नहीं करना है बहुत काल तक, तो अपने आप हम इससे मुक्त हो जाएंगे। या फिर हम इसको सेवाधारी भी बना सकते हैं। काम विकार को शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तन कर सकते हैं। क्रोध को योग अग्नि में परिवर्तन कर सकते हैं। लोभ को परमात्मा से पूरा वर्षा लेने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। मोह एक परमात्मा से ही रख सकते हैं। ये वाला मोह, परमात्मा का मोह कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दुख नहीं देगा, क्योंकि बाबा हमारे सदा के साथी हैं। वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। और हमें शुद्ध अभिमान हो जाए कि हम सभी प्रभु के बच्चे हैं, तो अभिमान को स्वमान में परिवर्तन कर देना। इस विधि से हम इन विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, इन भूतों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। हमको कोई भी भूत साथ में लेकर नहीं जाना है, इसलिए सारे के सारे भूत मधुबन की भूमि पर प्रभु जी को सौंप देने हैं और फिर उसको कभी नहीं यूज करना है। ये बाबा का फरमान है। अब हमें पतित से पावन बनना है। ये भूत हमको पतित बनाते हैं और बाबा हमको फिर से खूबसूरत बनाते हैं, गुलगुल बनाते हैं, सत्यता और दिव्यता से संपन्न बनाते हैं। तो हमारे शिव बाबा भी और ब्रह्मा माँ भी, दादा, ये दोनों मिलकर हम आत्माओं का ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। परमपिता परमात्मा सिखाते हैं और दादा ब्रह्मा जी करके दिखाते हैं। हम आत्माओं के लिए सहज कर देते हैं। तो माता पिता ही तो बच्चों का श्रृंगार करते हैं, तो ये गुप्त बड़ी माँ भी है हमारी। तो शिव बाबा इनके थ्रू हर कार्य करके दिखाते हैं। बेहद का बाप है, अब बेहद के बाप का कहना मानना है। बहुत प्यार से चलाते हैं बाबा, तो हमें प्यार से चलना है। सारे विकारों का दान दे देंगे तो हम ग्रहण से छूट जाएंगे, ग्रहचारी से छूट जाएंगे। इसमें हम कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पराई चीज़ें जो हमने अपना रखी हैं ये बड़ी दुखदाई हैं, हमको भी दुख देती हैं, दूसरों को भी दुख देती हैं। इसीलिए इसको श्रीमद् प्रमाण अपने आप से बिल्कुल मुक्त कर देना है। कोई किसी की वजह से हमको गुस्सा आया ये नहीं कह सकते हम। हमें सदा शांत रहना है। शांति हमारा स्वधर्म है। परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि प्यार की भाषा सबसे मीठी भाषा है। इसी भाषा से हम आत्माओं को सही दिशा दिखा सकते हैं। रोब से, गुस्से से कभी भी नहीं दिखा सकते हैं, बल्कि रोब और गुस्सा दिखाने से आत्मा दुश्मन बन जाती है। हमें याद रखना है कि हम सभी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो दैवी गुण धारण करने हैं। तो इसमें
किसी भी तरह का विकार नहीं होना चाहिए। इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है। हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। मीठे ही देवता बनते हैं। भाई भाई की वृत्ति या फिर भाई बहन की वृत्ति दृष्टि से हमको एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना है। आत्मा कभी आत्मा को दुख नहीं दे सकती है। जब हम दुख देते हैं तो डेफिनेटली हम देह अभिमान में होते हैं, तो इसलिए देह अभिमान से किनारा कर लेना है। स्वर्ग का राज्य भाग्य देने के लिए आए हैं शिव बाबा, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर ही हम ये राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें जो भी चाहिए हम बाबा से ले सकते हैं। विश्व का मालिक डबल सिर ताज हमको बनना है, तो अपनी जो जिम्मेवारियां हैं, जवाबदारियां हैं, उसको ज़रूर पूरा करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है और फिर हमको संपूर्ण पवित्र ज़रूर बनना है। मेहनत हमको करनी है, विधियाँ बाबा हमको बताते हैं। मुफ्त में ताज नहीं मिलेगा, अपने पुरुषार्थ से राज तिलक कमाना है। पुरुषार्थ की युक्ति बाबा बताते हैं। ऐसे विश्व का मालिक डबल सिर ताज अपने को बनाना है। पढ़ाई पर हमें पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं है। किसी के साथ संस्कारों का टकराव हुआ, उसके कारण पढ़ाई छोड़ दी, ऐसी गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी है। इससे हमको घाटा ही घाटा हो जाएगा। तो इस वक्त अपने को घाटा नहीं डालना है, बल्कि ईश्वरी यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ते हैं तो फिर हमारे पेपर भी होते हैं। तो पेपर को पढ़कर अच्छी तरह प्रैक्टिकल में अमल में लाकर हमें फुल मार्क्स लेने हैं। ये जो स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, यही बेस्ट लाइफ है। तो इसलिए इसमें हमको रेगुलर रहना है। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ाएंगे, जितना हम मैनर्स को सुधारेंगे, उतना दी बेस्ट हम बनते जाएंगे। हम सभी आत्माओं की रिटर्न जर्नी है। जो भी हमने कलयुग और द्वापर युग में धारण किया है, ये सब हमारा इमर्ज होगा, लेकिन हमको उसको यूज़ नहीं करना है। यूज़ नहीं करते हुए आयरन एज से कॉपर एज को क्रॉस करते हुए फिर हमें गंभीरता से पुरुषार्थ करके सिल्वर एज तक पहुंचना है। फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। तो भ्रिकुटी में देखकर, आत्मा भाई को देखकर, उसके साथ व्यवहार करके हमको सब तरह की चंचलता से मुक्त होना है। जितना हम शिव बाबा को याद करते जाएंगे, उतना हमको ताकत मिलती जाएगी, उतना रजो तमो की कट हमारी निकलती जाएगी, और जितना निकलती जाएगी उतना हम प्रभु जी के समीप पहुँचते जाएंगे और प्योर सोना बन जाएंगे। फिर ऐसी अंतिम हमारी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए हमें कमल पुष्प के समान बनना है। किसी भी तरह का बाहर के किचड़े का प्रभाव या विकारी प्रभाव या फिर किसी के गुस्से का जो प्रभाव होता है वो हम पर नहीं पड़ना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करते हुए बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगा रहे। पढ़ाई भी पूरी चलती रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक परमपिता परमात्मा से सच्ची आशिकी करनी है, वही हमारा माशूक है, और उन्हीं को याद करके और उन्हीं की याद दूसरों को करवा के हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करना है। निरंतर याद करने का ये ज्ञान है, और एक में ही एकाग्र करना है बुद्धि को। तो ये संदेश सभी को देना भी है, और पतित पावन परमपिता परमात्मा का संदेश देना है सबको, कि उनका कहना है कि हम सब उनको याद करें तो सारे पाप जो हैं वो नाश हो जाएंगे। माया पहलवान ज़रूर है, लेकिन उसकी पहलवानी से बिल्कुल हमको घबराना नहीं है। वो किसी को भी छोड़ती नहीं है, लेकिन अलर्ट रहेंगे तो हम उनसे हार नहीं खाएंगे, और फिर हमको कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और शिव बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए, और बाबा देखते हैं कि इतनी मेहनत हम सब करते नहीं हैं, इसलिए उनको बड़ा तरस आता है। तो हमको अपने पर तरस करना है। इससे पहले कि हम सज़ाओं के पात्र बने, हमें पूरा अभ्यास करके अपने आप को सज़ाओं से मुक्त रखना है। हमें पाई पैसे का मर्तबा नहीं प्राप्त करना है, हमें श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करना है, तो फिर श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी करना है। मीठे बाबा हमको समझाते हैं कि हम सभी आत्माएं देही अभिमानी बने। इसके लिए देह सहित देह के सारे संबंध जो हैं उनको भूलकर एक शिव पिता परमात्मा को याद करना है। पावन भी हमको ज़रूर बनना है। और पवित्रता की अहमियत है। पवित्र नहीं होते हैं तो सबके सामने झुकते हैं और लज्जित होते हैं, और अगर पवित्र रहते हैं तो झुकना नहीं पड़ता है। अभी हमको पियर घर जाना है अपने शिव बाबा के साथ, तो इसीलिए हमको संपूर्ण पवित्र ज़रूर बनना है। और एक परमात्मा के साथ ही हमको सर्व संबंध बनाकर बाकी सारे दैहिक संबंधों की जो जकड़ है, जो बंधन है, उससे हमको मुक्त होना है।
विस्तार हमको करना नहीं है, विकारी हत्याला हमको बांधना नहीं है, क्योंकि विकारी हत्याला बांधने से देह के संबंधों का विस्तार हो जाता है, फिर उलझते हैं, मोह माया में पड़ते हैं, फिर उस मोह माया को भुलाना भी पड़ता है। तो ऐसी गलती ही नहीं करनी है, और जो पहले कर रखी है उससे फिर हमको शिव बाबा को याद करते करते उन गलतियों से मुक्त होना है। ईश्वरीय संबंध में अब हमको आना है, वही हमारे माता पिता हैं। जितने संबंधी हमारे लौकिक में हैं वो सारे संबंध भगवान से बनाकर हमें उन लौकिक बंधनों से, बुद्धि से मुक्त होना है। अब हमें उनको भगवान की अमानत समझकर उनके साथ आत्मिक व्यवहार करना है, ताकि जो भी बंधन हमारे बन गए हैं उससे हम निर्बंधन बन जाएं। बेहद के पाप को निरंतर याद करने का अटेंशन जरूर रखना है। अगर देहधारी के साथ ममत्व होगा तो हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए और दुर्गति में चले जाएंगे। इसलिए अब हमको सच्चे साजन को याद करना है, उस पति को याद नहीं करना है जिसकी बदौलत कटर में गिरते हैं और बेहद के पाप जो हैं हमको स्वर्ग में ले जाते हैं। तो ऐसे मीठे पाप को बहुत प्यार से याद करते हुए, स्वदर्शन चक्र फिराते हुए हमें परफेक्ट जरूर बनना है। याद के बल से ही हम सभी आत्माएं फिर से प्योर बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये हमको याद रखना है। सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, बाबा के साथ ऊंचा पाठ बजाना है। पुरुषार्थ करते करते फिर हमारी अवस्था जो है वो जम जाएगी। पुरानी दुनिया है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी सारे पुराने हैं, सब दैहिक हैं, सब विकारी हैं। अब हमें इससे बुद्धि योग हटाना है और एक बाबा के संग जोड़कर सुंदर संबंध बनाने हैं, रूहानी संबंध बनाने हैं जिसमें सुख ही सुख है। अंत काल में एक बाप ही याद आए, इसलिए किसी को भी हमको याद नहीं करना है। एक शिव बाबा को याद करते करते ही हमारी आदत पड़ जाएगी और फिर अंत में हमको शिव बाबा याद आएंगे, हमारा मर्तबा भी भ्रष्ट नहीं होगा। स्पष्ट करते हैं बाबा कि जो अंत काल में बेहद बाप को याद करेंगे वही नर से नारायण बन सकते हैं, और बाप की याद है तो फिर शिवालय कभी भी दूर नहीं होगा। रिफ्रेश होते हैं बाबा से, रोज रोज मुरली सुनाते हैं बाबा हमको। बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही कैसे मिलती है उसको भी बार बार याद दिलाते हैं, इसलिए हमको कभी भी भूलना नहीं है। सदैव हमको याद रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। बैच भी हमको लगा कर रखना है ताकि हमको याद रहे कि हम किसके बच्चे हैं और मुझे क्या करना है और मैं कौन हूँ। और बाप द्वारा हम ये बनते हैं, बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। बड़ी विशाल बुद्धि से हर बात को समझना है, सेवा पर सदा तत्पर रहना है, स्व सेवा और विश्व की सेवा का बैलेंस रखना है। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने में हमें मददगार बनना है। हर किसी की इंडिविजुअल तकदीर है, इसलिए इंडिविजुअल पुरुषार्थ करना है। अपनी पूरी चेकिंग भी करनी है, चेकिंग करेंगे तो फिर हम अपने आप को चेंज भी कर सकेंगे। और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ये अनमोल समय है जिसे पल पल बाबा की यादों में रहकर और पुरुषार्थ करके श्रीमत पर चलकर हमें सफल करना है। नई स्मृतियों को अच्छी तरह अपनी बुद्धि में फीड करना है। कोई भी आत्मा आगे निकल सकती है, इसलिए ये सोचकर दिल शिकस्त नहीं होना है कि हम सब पीछे आए हैं। सशक्त बनेंगे तो खूने नाहे खेल को साक्षी होकर देखते हुए श्रेष्ठ सेवा का कार्य कर सकेंगे, आत्माओं को ओरिजिनल स्मृतियाँ दिला सकेंगे। ईश्वरीय रेस चल रही है, आगे देखना है मंजिल की तरफ, ब्रह्मा जी को फॉलो करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इधर उधर साइड सीन्स नहीं देखने हैं, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कहीं भी रुकना नहीं है, कहीं भी क्यों क्या कैसे के उलझन में नहीं उलझना है। कलयुग की दुनिया से वैराग रखते हुए सतयुग की नई दुनिया के लिए प्यार से पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा हमें याद रहेंगे तो स्वर्ग का वर्षा भी हमको याद रहेगा, और स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा याद रहेंगे। इसलिए बे और विश्व की बादशाही को सदा स्मृति में रखना है। नर्क से कभी भी हमको आकर्षित नहीं होना है। छोटे बड़े शरीर में सभी सोल्स की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। श्री कृष्ण के साथ आना है तो फिर श्रीमत पर पूरा चलना है। प्रभु जी की सच्ची गोपिका बनना है और इंद्रियों से परे के सुख का अनुभव करना है। अमर लोक का देवता बनना है। हम सभी आत्माओं को बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है, इसलिए इस सौभाग्य को स्वीकार करते हुए सारा राज्य भाग्य जो है कमाना है। विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और जब विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, विस्मृत होते रहेंगे, तो फिर
नाखुश हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। तो सदा प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन चलता रहे तो समझ लो कि हम स्वस्थ आत्मा हैं। ऐसा स्वस्थ बनकर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस यहीं से कमानी है। हम आत्माओं को फिर से बाबा पवित्र बना रहे हैं, गोरा बना रहे हैं। तो ये जो विकारों का कालापन है इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। खुशी का पारा चढ़ा रहे, सदा श्रीमत पर चलते रहना है, याद में रहना है। 5 तत्वों सहित सबको बाबा पावन बना रहे हैं, तो इस सेवा में पावन बनकर तत्पर रहना है। बड़ी बेहद की सेवा है जो बाबा करते हैं, इसलिए इसमें पूरा पूरा सहयोग देना है। जितना हम सुधरते जाएंगे उतना हम सहयोग देते जाएंगे। बाप की ही श्रीमत है जिससे हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का जो अवसर हमें मिला है इसे बिल्कुल नहीं खोना है। जितना प्यार से हम शिव बाबा को याद करते जाएंगे उतना श्रीमत पर चलने की ताकत मिलती जाएगी, उतना हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। अपना चार्ट हमें ज़रूर लिखना है जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितना श्रीमत पर चलते हैं, कितना हम याद में रहते हैं और कितना हमको और याद में रहना है। अपनी मत पर हमको बिल्कुल नहीं चलना है। ये मत जो अपनी है और जो दूसरों की मत है ये हमें गिरावट में लेकर जाती है। एकमात्र श्रीमत ही है जो हमें एक्यूरेट बनाएगी। एक्यूरेसी से ही हम एक्यूरेट सचखंड में जा सकते हैं। हम आत्माओं को सचखंड के लायक बनाने वाले शिव पिता परमात्मा